नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों। निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस की लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये निफ्टी का डेली चार्ट है। निफ्टी ने बुधवार को एक्सपायरी के दिन 24,143 पे क्लोजिंग दी है, जो कि 24,000 के लेवल के आसपास क्लोजिंग दी है। 24,000 का एक मेजर सपोर्ट है। इस सपोर्ट पे निफ्टी है वो टिका हुआ है। करीब 7 सेशन हो गए, यानी कि 7-8 सेशन से इसी 24,000 को निफ्टी होल्ड कर रहा है। तो जब इतने लंबे टाइम के बाद, यानी काफ़ी दिनों के कंसोलिडेशंस के बाद जिधर भी निकलता है तो वो एक बड़ा मूव आता है। बहुत बड़ा मूव आ सकता है। 24,000 का लेवल अगर नीचे ब्रेक होता है तो बहुत पैनिक सेलिंग आएगी, क्योंकि 24,000 ब्रेक होने पर बहुत सारे चार्ट्स बिगड़ जाएंगे। यानी मार्केट एक तरह से डाउन ट्रेंड में जा सकता है अगर 24,000 का लेवल ब्रेक होता है। और जब 7-8 दिन का ऐसा कंसोलिडेशन हो जाता है और उसके बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है तो एक बड़ा मुंह देखने को मिलता है। तो इस लिहाज से अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रखे हैं, क्योंकि इतना टाइट कंसोलिडेशन कभी कभी देखने को मिलता है। यानी बहुत लंबे इंतजार के बाद बहुत पेशेंस रखना पड़ता है इस तरह के मुंह पकड़ने के लिए। बहुत पेशेंस के बाद ऐसे ऐसी सिचुएशन बढ़ती है जब एक बड़ा मूव आता है। तो यहाँ से अगर 24,000 ब्रेक होता है तो निफ्टी के लिए जो अगला सपोर्ट है वो 23,500 पे है। ये हम निफ्टी का डेली चार्ट देख रहे हैं। ऊपर में 24,413 पार करके टिकता है तो एक नए लाइफ हाई की ओर निफ्टी बढ़ सकता है। तो यहाँ इस पे निफ्टी के चार्ट पर दो लेवल मार्क कर लीजिए बस, 24,000 और 24,413। इन दो लेवल्स को पार करके जिधर भी निकलेगा एक बड़ा मूव आएगा। अब इसका इंट्राडे चार्ट देखते हैं। 30 मिनट का इंट्राडे चार्ट है निफ्टी 50 का। यहाँ पे जब हम देखते हैं तो बुधवार के दिन पूरे सेशन में जो पहली 9:15 वाली कैंडल बनी थी उसी कैंडल्स के बीच में सारी शाम तक कैंडल सिमट के रह गई। यानी पहली कैंडल्स के हाई और लो को पार नहीं कर पाया पूरे दिन बाजार। और उस पहली कैंडल से पिछले दिन की भी 3-4 कैंडल रेंज में थी। यानी 3-4 कैंडल और पहले चले जाएं तो 13 अगस्त की जो एक 45 की कैंडल है उसके और हाई लो को, यानी 13 तारीख को भी पार नहीं हुआ और 14 तारीख को भी पूरा दिन इसी रेंज में निकल गया। तो इंट्राडे में अगर ये जो पहली कैंडल है बुधवार की, इसका हाई या लो जैसे ही ब्रेक, अगर हाई ब्रेक होता है तो ऊपर का मुंह देखने के मिल सकता है जो कि 24,300 तक जा सकता है। नीचे में अगर 24,100 ब्रेक होता है तो 24,000 भी टूटने के आसार हो जाएंगे। यानी ये जो टाइट कंसोलिडेशन हुआ है ना, ये यहाँ से अगर निकलता है प्राइस, यानी बुधवार के लो के नीचे अगर ट्रेड करता है तो 24,000 टूटने की पॉसिबिलिटी हो जाएगी। तो निफ्टी एक बहुत ही शांत टाइट रेंज में है, इस पे नज़र गड़ा के रखिएगा। एक बड़ा मूव पॉसिबल है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के चार्ट पे। ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। निफ्टी बैंक का चार्ट हम देखते हैं। इस चार्ट पर भी इंट्राडे चार्ट है ये 30 मिनट का, इस पे भी ये टाइट कंसोलिडेशन बना हुआ है। तो यहाँ से भी अगर निफ्टी, ये बैंक निफ्टी अगर ये जो बुधवार का लो ब्रेक करता है तो बैंक निफ्टी में भी पैनिक सेलिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि इस काफ़ी दिनों की ये टाइट कंसोलिडेशन हो चुका है। और इतने लंबे इंतज़ार के बाद जब यहाँ पे ये ब्रेकडाउन आएगा तो जिन्होंने यहाँ खरीदा, यानी इस ऊपर तक जो लेके गए, तो इसमें बीच बीच में जितनी भी बाइंग आई और यहाँ पे 2 दिन से टिका हुआ है इस 49,700 के लेवल पे, यहाँ पे भी काफ़ी बायर आ गए हैं। और जब इनके एसएल कटने स्टार्ट होंगे तो एक तरह से पैनिक सेलिंग आएगी, तो पूरे बाजार में पैनिक होगा। तो इन बुधवार के लो को नज़र बना के रखिए। यानी कि जो 14 अगस्त की 9:15 वाली कैंडल का लो ब्रेक होता है तो नीचे का मुंह, और हाई ब्रेक होता है तो ऊपर का मुंह देखने को मिलेगा। अगर ऊपर का मुंह आता है निफ्टी बैंक में तो यहाँ पे ये 50,250 का लेवल है जो कि इसके लिए अगला पड़ाव होगा। और उसके बाद 50,250 पार करके टिकता है तो 50,800 तक निफ्टी बैंक चल जा सकता है। और नीचे में जब हम
नीचे जो 49,655 या 60 का जो लेवल है, जहाँ पे 1.5 दिन से बैंक निफ्टी टाइट कंसोलिडेट कर रहा है, इस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो नीचे में एक 1,000 पॉइंट का रास्ता खुल जाता है। यानी ये 49,600 ब्रेक होने के बाद 48,500 पे एक बड़ा सपोर्ट है। जब हम बैंक निफ्टी का डेली चार्ट करेंगे तो यहाँ पे 48,500 तक के रास्ते खुल जाते हैं, क्योंकि जो बड़ा सपोर्ट यहाँ देखिए, ये जो लेवल है यहाँ पे ये 49,600 के आसपास टिका हुआ है, इस सपोर्ट के आसपास। और ये सपोर्ट जब ब्रेक होता है तो उसके बाद ये वाला है 48,500 का 70, जो यहाँ पे पहले ये एक हाई लगाया था, इस हाई को पार करके इस रेसिस्टेंस को पार किया था। इससे पार करने के बाद यहाँ पे कुछ दिन कंसोलिडेट भी किया था और यहाँ पे सपोर्ट लिया था। ये देखिए, ये 48,500 का 70 है जहाँ पे बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया था। तो अब दोबारा से ये सपोर्ट का काम करेगा। ये जो 70 है 48,500 का, ये यहाँ पे इसके लिए बैंक निफ्टी के लिए एक बड़ा सपोर्ट है। तो ये जब ब्रेक होता है 49,600 के 70 जब ब्रेक हो जाते हैं तो 48,500 तक के रास्ते खुल जाएंगे, यानी करीब 1,000-1,100 पॉइंटों की गिरावट देखने को निफ्टी बैंक में मिल सकती है। तो दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट इंटरेस्टिंग बने हुए हैं, इन पे नज़र बना के ज़रूर रखिएगा।